हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो है रिचर्ड स्टीली की, और हम आज जो एमसीक्यू कवर करने वाले हैं वो है उनका जो ऐसे था द स्पेक्टेटर क्लब। आज उसी को हम कवर करने वाले हैं। जो रिचर्ड स्टीली थे उनका बर्थ हुआ था 12 मार्च 1672 में जुबलिन आयरलैंड। ये आयरिश थे, 18वीं सेंचुरी के एसेइस्ट थे, और डेथ हुई थी इनकी 1 सितंबर 1729 यूके में। हमारा पहला क्वेश्चन है स्टीली बिलोंग्स टू। तो स्टीली कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे? 17th, 18th, 19th और 20th। राइट आंसर इज बी, 18th सेंचुरी। ये 18th सेंचुरी के राइटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीली इज डैश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टीली जो थे कौन सी पार्लियामेंट के मेंबर थे? ए अ लॉर्ड, बी अ टॉरी, सी अ विग और डी नन। राइट आंसर इज सी, अ विग। ये विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीली इज अ मेंबर ऑफ लेडीज क्लब, लॉर्ड क्लब, ब्लूम्सबरी क्लब और किट कैट क्लब। एक और क्लब के मेंबर थे तो वो था किट कैट क्लब। ये विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे और किट कैट क्लब के भी क्या थे? मेंबर थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु यूजेस द सिडोनिम इसाक बिगस्टाफ। इसाक बिगस्टाफ नाम यूज़ कर कौन अपने वर्क को लिखता था? ए स्टीली, बी एडिसन, सी लैम और डी ल्यूकस। राइट आंसर इज ए स्टीली। स्टीली का जो सिडोनिम था या अनदर पेन नेम था वो था इसाक बिगस्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द विडो हुम स्टीली मैरिड। कौन थी जिससे स्टीली ने क्या की थी? शादी की थी। ए मार्गरेट स्ट्रेच, बी मॉली, सी मार्गरेट थ्रेचर और डी नन। राइट आंसर इज ए मार्गरेट स्ट्रेच। जो मार्गरेट स्ट्रेच थी ये इनकी कौन सी वाइफ थी? ये इनकी सेकंड वाइफ थी। इनकी 3 शादी हुई थी। फर्स्ट मैरी स्टीली, दूसरी मार्गरेट स्ट्रेच और तीसरी मैरी शुरलॉक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीली गिव्स निक नेम टू मैरी शुरलॉक। जो उनकी तीसरी वाइफ थी मैरी शुरलॉक, उसको उन्होंने क्या निक नेम दिया था? ए प्योर, बी प्राइड, सी प्राउड और डी प्रू। राइट आंसर इज डी प्रू। उन्होंने उन्हें क्या निक नेम दिया था? प्रू का निक नेम दिया था। ये इनकी थर्ड वाइफ थी। इनकी 3 शादी हुई थी। पहली मैरी स्टीली से, दूसरी मार्गरेट स्ट्रेच से और तीसरी मैरी शुरलॉक से, जिसको इन्होंने निक नेम दिया था प्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीली हैज़ प्लेड अ माइनर रोल इन वन ऑफ द नॉवल ऑफ विलियम मैकबेथ थैकरे। विलियम मैकबेथ थैकरे की एक नॉवल है, उसमें एक इन्होंने छोटा सा रोल निभाया था। उस नॉवल का क्या नाम था? ए द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एजमोंड, द लव ऑफ हेनरी एजमोंड, सी द केज ऑफ हेनरी एजमोंड और डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ए द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एजमोंड। हेनरी एजमोंड में इन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द क्लब। जो स्पेक्टेटर क्लब था उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे? लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, प्लस उन मेंबर्स के नाम भी आपको बताए गए थे। 5, 6, 7 और 8। राइट आंसर इज 6। देयर आर टोटल 6 मेंबर इन द स्पेक्टेटर club. How many members are in the club? There are 6 members in the spectator club. Okay. Now next question is who belongs to Worcestershire. वर्सेस्टायर से कौन बिलोंग करता था? ए कैप्टन सेंट्री, बी द मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, सी विली हनीकॉम और डी सर रॉजर डी कार्ली। राइट आंसर इज डी सर रॉजर डी कार्ली। जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वर्सेस्टायर से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज सर रॉजर लिव व्हेन ही इज इन द टाउन। जब वो टाउन में थे तब वो कहाँ रहते थे? ए वर्सायर, डी डर्बीशायर, सी सोहर स्क्वायर और सी डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज सी सोहर स्क्वायर में वो रहते थे जब वो टाउन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज रेदर बिलव्ड देन एस्टीम्ड। हु इज ही? ए कैप्टन सेंट्री, बी द मेंबर ऑफ इनर टेम्पल और सी अ क्लर्जीमैन और डी सर रॉजर डी कार्ली। राइट आंसर इज डी सर रॉजर डी कार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज जस्टिस ऑफ द क्वोरम। किसको जस्टिस ऑफ द क्वोरम कहा गया है? ये सर रॉजर, बी एडिसन, सी स्टीली और डी कैप्टन सेंट्री। राइट आंसर इज ए सर रॉजर। सर रॉजर को ही जस्टिस ऑफ द क्वोरम कहा गया है। और इनकी एज 56 के करीब थी
ठीक है, याद रखना है कि 56 ईयर ओल्ड थे और इनको ही जो है स्पेक्टेटर क्लब में जस्टिस ऑफ द क्वारम भी कहा गया है क्योंकि काफ़ी ये जस्टिस करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द मैन ऑफ ग्रेट प्रॉबिटी विट एंड अंडरस्टैंडिंग। किसको कहा गया है कि उसके पास मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा समझ थी, बहुत ज़्यादा होशियार इंसान बताया गया है। द मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, बी सर रोजर, सी कैप्टन सेंट्री और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज ए, द मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल इनको कहा गया। वेल ये जो हमारे स्पेक्टेटर क्लब हैं उनमें से ही एक क्या है, मेंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। He is an excellent critic and time of the play in his hour of business. Who is this man? The member of the inner temple, B. Aristotle, C. Captain Sentry, D. Sir Roger. Well, right answer is A, the member of the inner temple. देखिए टोटल 6 मेंबर थे। पहले थे सर रोजर डी कार्ली, सेकेंड अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, थर्ड सर एंड्रयू फ्रीपार्ट एंड फोर्थ कैप्टन सेंट्री, फिफ्थ विली हनकॉम एंड सिक्स एन अननेम्ड क्लर्जीमैन जिनका कोई नाम ही नहीं बताया गया है, सिर्फ इतना बोला है कि क्लर्जीमैन थे। सो इन सब ये 6 के 6 कौन थे, हमारे स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर थे और अब इनसे ही रिलेटेड क्या आने वाले हैं, हमारे पास MCQs में क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो जस्टिस ऑफ द क्वारम कौन थे, सर रोजर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मर्चेंट ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब। जो स्पेक्टेटर क्लब थे उसमें मर्चेंट कौन था, ए कैप्टन सेंट्री, बी सर रोजर, सी सर एंड्रयू फ्रीपार्ट और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इस सी सर एंड्रयू फ्रीपार्ट। ये कौन थे, हमारे मर्चेंट थे, किसमें, स्पेक्टेटर क्लब में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज फ्रीपोर्ट कॉल द सी। जो फ्रीपोर्ट थे वो सी को क्या बुलाते थे, द ब्रिटिश किंगडम, द ब्रिटिश नेवी, द ब्रिटिश कॉमन और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज सी, द ब्रिटिश कॉमन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज it is stupid and barbarous way to extend dominion by arms, for true power is to be got by arts and industry. Whose opinion this? ये किसका ओपिनियन था, ए सर एंड्रयू फ्रीपार्ट, कैप्टन सेंट्री, हनीकॉम और डी नन ऑफ दीज। वेल राइट आंसर इज ए, सर एंड्रयू फ्रीपार्ट, ये उनके व्यूज़ थे। Now next question is he is a gentleman of great courage, good understanding but invincible modesty. Whose introduction is the A. Captain Sentry, B. Captain Wimble, C. Captain Hutchinson or D none of these. Well right answer is A. Captain Sentry. वेल ये जो दो लाइंस मैंने 17 और 18 है ये इंट्रोडक्शन दिया गया है इन दो कैरेक्टर्स का, तो आपको अच्छे से याद करना है कि किसका इंट्रोडक्शन किस तरह से इस ऐसे में दिया गया है। Now next question is all his conversation and knowledge have been in the female world. Whose introduction is this? एक इसमें कैरेक्टर ऐसा था जो बहुत ज़्यादा किसके दुनिया में रहता था, औरतों की दुनिया में ही रहता था, मतलब उनके आगे पीछे ही घूमता था। सो ए विल हनीकॉम, बी विल विम्बल, सी कैप्टन सेंट्री और डी नन ऑफ दी। वेल राइट आंसर इज़ ए, विल हनीकॉम, जो एक फीमेल वर्ल्ड में रहने वाला था, काफ़ी हैंडसम था, उसकी मतलब काफ़ी अफेयर्स रहे हैं, तो वो कौन थे, विल हनीकॉम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ द क्लब। लास्ट मेंबर कौन था क्लब का, मैंने अभी बताया था आपको। सो एक क्लर्जी मैन, बी विल विम्बल, सी कैप्टन सेंट्री और डी नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट मेंबर थे हमारे सर रोजर और लास्ट मेंबर थे हमारे अ क्लर्जी मैन। सो उन्हें सिर्फ एक क्लर्जी मैन के को कहकर ही इसमें इंट्रोड्यूस करा गया, उनको कोई और नाम नहीं बताया गया है। तो 6 मेंबर थे, फर्स्ट थे हमारे कौन, सर रोजर एंड द लास्ट मेंबर इज अ क्लर्जी मैन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द मैन ऑफ जनरल लर्निंग एंड फिलोसफिकल एटीट्यूड। कौन सा एक कैरेक्टर है जिसके पास कैसी थी, जनरल लर्निंग थी और उसका एटीट्यूड कैसा था, काफ़ी फिलोसफिकल था। सो ए द क्लर्जी मैन, बी द मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, सी कैप्टन सेंट्री और डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज़ ए द क्लर्जी मैन। तो क्लर्जी मैन को कैसा बताया गया है, काफ़ी फिलोसफिकल एटीट्यूड वाला इस प्ले में, इस ऐसे में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोटो ऑफ द स्पेक्टेटर क्लब इज़ फ्रॉम जुवेनल। जो स्पेक्टेटर क्लब है इसका मोटो कहाँ से लिया गया है, जुवेनल से लिया गया है। सो ए द रोमन सटारिकल पोएट, बी द अमेरिकन सटारिक पोएट, सी द कैनेडियन सटारिकल पोएट और डी नन ऑफ दीज। तो वो कौन थे, वेल राइट आंसर इज ए द रोमन सटारिकल पोएट। तो जुवेनल कौन थे, एक रोमन सटारिकल पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द essay द स्पेक्टेटर क्लब वॉज द स्पेक्टेटर नंबर 2. It was published on Friday.
A. March 2, 2010, B. March 2, 2012, C. March 2, 2013 or D. March 2, 2011. So right answer is D. March 2, 2011. तो March 2, 2011 में द स्पेक्टेटर नंबर 2 जो है हमारे क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था ऑन फ्राइडे. हमें ये भी याद रखना है कि कौन से डे में, सो इट्स फ्राइडे. Now next question is, the essay began with the Latin phrase acid alisax at plurals under conclatement or. ये जो हमारा ऐसे था एक लेटिन फ्रेज से स्टार्ट हुआ था जो यहाँ पर दिया गया है. और ये फ्रेज किससे लिया गया था, पहले अभी मैं पीछे पढ़ा था कि कहाँ से लिया है. एक रोमन सटायरिकल पोएट थे जुवेनल, वहाँ से लिया गया है. सो हमारा आंसर होगा ए, जुवेनल सटायर्स. ठीक है. और इसका मीनिंग क्या है, जो ये लाइन्स है जिससे हमारा लैटिन लाइन से स्टार्ट हुआ है, वेल 6 मोर एट लीस्ट जॉइन देयर कंसेंटिंग वॉइस. कम से कम 6 और चाहिए अपनी वॉइस को इसमें जोड़ने के लिए. 6 मेंबर थे तो इसीलिए 6 बोला गया है. और स्टार्ट हुआ था लैटिन फ्रेज से, याद करना है कहाँ से लिया था, रोमन सटायरिकल पोएट जुवेनल से इसका मोटो लिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सोहा स्क्वायर. जहाँ पर जब टाउन में जाते थे सर रॉजर तो रुकते थे. सो सोहा स्क्वायर क्या है, द नेम ऑफ अ कैरेक्टर इन एसे, द नेम ऑफ सर्वेंट इन सर रॉजर्स हाउस, अ पार्ट ऑफ लंडन फेमस फॉर फैशन इन 18th century. सो राइट आंसर इज सी, अ पार्ट ऑफ लंडन फेमस फॉर फैशन इन 18th century. यानी कि लंदन में एक जगह थी जो 18th सेंचुरी में अपने फैशन के लिए बहुत ज़्यादा क्या थी, फेमस थी. और वहाँ पर जब टाउन में जाते थे कौन रुकते थे, सर रॉजर. हमारे क्लब के जो पहले मेंबर थे वो वहाँ पर रुकते थे. Next question is, who left the world because he was not fit for it. किसने दुनिया को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता था कि मैं तो इस दुनिया में क्या नहीं होता, फिट ही नहीं होता. ए सर एंड्रू फ्रीपोर्ट, बी द टेम्पलर, सी विल हनीकॉम एंड डी कैप्टन सेंट्री. सो राइट आंसर इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट. ए इज़ द राइट आंसर. उन्हें लगता था कि मैं इस वर्ल्ड के लिए फिट ही नहीं होता और उन्होंने क्या किया था, इस वर्ल्ड को छोड़ दिया. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.